यार एक बात बताओ, जिस तरह से मैं अपने पैसे को खुद मैनेज कर सकता हूँ, इस तरह से कोई और कर सकता है? मेरी कंडीशंस का मुझे ज़्यादा पता होगा या किसी और को? म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, कौन सा है बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? हर बंदे के दिमाग में आने वाला पहला क्वेश्चन। और अगर आपने भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी है तो आपके भी दिमाग में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया ही होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आज हम इसी क्वेश्चन को उठाएंगे और कंफ्यूजन दूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार बुद्धिराजा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। अपना डीमेट अकाउंट कहां खोलें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम कहां से कर सकते हैं, इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट ये सब बाद की बातें हैं। उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें कि आप किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिनटेक शॉर्ट्स। 1-2 मिनट की वीडियोस होंगी और उसमें हम एक एक टॉपिक पिक करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो आपकी जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें ताकि उनके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए लोगों से पैसा उठाने का जरिया है, यानी कि कंपनीज लोगों से पैसा उठाती है और उसके बदले में शेयर्स उनको इशू कर देती है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में लोग अपना पैसा एक फंड में डालते हैं जिसे एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है और वो अपने हिसाब से किसी भी स्टॉक्स या इक्विटीज या डेट्स में अपना इन्वेस्ट करता है। तो मोटा मोटा तो आपको कंसेप्ट समझ आ ही गया होगा कि स्टॉक मार्केट में हम कंपनीज चूज करते हैं कि हमने किस में इन्वेस्ट करना है, और म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे पैसे को लेकर खुद कंपनी डिसाइड करता है कि उसने किस कंपनी में पैसा डालना है। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो अपनी रिसर्च एनालिसिस खुद कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत टाइम लगाकर अपने अपने स्टॉक को चूज कर सकते हैं कि वो कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिनके पास इस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है या फिर समझ नहीं है या वो सीखना भी नहीं चाहते। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट से बढ़िया आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही नहीं है। इसमें आप रेगुलर रहें और एक फिक्स अमाउंट से स्टार्ट करें, चाहे वो एक महीने का 2000 से ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि पहले महीने आपने 2000 डाले, फिर 5000 डाले, फिर 1000 डाले। ऐसे नहीं करना। आपको एक फिक्स अमाउंट से शुरू करना है और उसे थोड़े टाइम तक मेंटेन करके रखना है। फिर धीरे धीरे आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। चाहे 1-2 शेयर ही मिले, बट आपको रखना एक फिक्स अमाउंट ही है और कंसिस्टेंट बेसिस पर। और अगर आप पंचुअल नहीं हो सकते तो फिर म्यूचुअल फंड में SIPs लगाकर भूल जाइए। वो आपके लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। इसमें आपके धीरे धीरे पैसे इकट्ठे भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही में उस पर आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, बट दोनों में इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, वहीं म्यूचुअल फंड में आपको रिसर्च करने के लिए थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यार आप सब मुझे एक बात बताओ कि जिस तरह से मैं अपने पैसे को खुद मैनेज कर सकता हूँ, क्या कोई और इस तरह से मैनेज कर पाएगा? अब मान लो इसका हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे 2 लोग हैं, मैं राम और एक फंड मैनेजर है जिसका नाम है श्याम। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मुझे मेरी चीज़ों का ज़्यादा पता होगा, मुझे मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरी कैसी कंडीशंस है, उस सब का ज़्यादा पता होगा, या फिर उस फंड मैनेजर श्याम को? इस सब का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। होगा वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, होगी उसके पास ज़्यादा नॉलेज मेरे से, बट मेरी कंडीशंस, मेरे सर्कमस्टांसेस, मैं कैसे माहौल में रह रहा हूँ, इस सब के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ या कोई और? कब मेरे पास ज़्यादा पैसा है, कब मेरे को पैसे की ज़रूरत है, या कब मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकता हूं, या कब मुझे ज़्यादा विड्रॉ करना है, इस सब के बारे में मुझे अपनी कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर लगता है। देखिए, अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंड मैनेजर भी आगे जाकर शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर नॉलेज ले सकते हैं तो लात मारिए उस बीच के बंदे को। क्यों बिना बात के किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, वो भी अपना पैसा मैनेज करने के लिए?
जब वही काम हम खुद कर सकते हैं। ऊपर से वो फंड मैनेजर कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करता है इसमें भी उसकी मर्जी है, फिर चाहे वो 10 सालों से एसबीआई ही क्यों ना लेकर बैठा हो। अब एसबीआई ने पिछले 10 सालों में -4% का रिटर्न दिया हो, फिर भी वो लेकर बैठा हुआ है और आप उसे कुछ कह नहीं सकते कि वो इसमें से निकाल कर किसी और में लगा ले, चाहे आपको इसके बारे में नॉलेज थोड़ी ज़्यादा भी हो। म्यूचुअल फंड में रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारी हैं, चाहे मार्केट बढ़ भी रही हो उसे फिर भी उस बढ़ती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो कुछ ही अमाउंट अपने पास कैश की फॉर्म में रख सकता है, बाकी उसे मार्केट में लगाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो उसका मन ना भी हो लगाने का। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए, मार्केट आपको ठीक नहीं लग रही और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप चाहें तो अपना जब मर्जी पैसा निकाल कर जा सकते हैं। और अगर आपको मार्केट अट्रैक्टिव लग रही है, जैसे मार्केट में ज़्यादा गिरावट आ गई और आपको डिस्काउंट पर काफ़ी अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं, तो आप जब चाहें अपना पैसा बढ़ाकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड वाला आपको कभी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई अब ये मार्केट खराब हो रही है तो इसमें से अपना पैसा निकाल लो, या मार्केट बहुत अच्छे रेट पर चल रही है, इसमें लगाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें और पैसा डाल दो। कभी देखा है ऐसा कभी किसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को बोलते हुए? कोई फंड मैनेजर आपको कभी नहीं बोलेगा कि मार्केट खतरे के निशान के ऊपर चल रही है, आप इसमें से अपना पैसा निकाल कर घर बैठ जाओ। और या फिर कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मार्केट अब बहुत नीचे चल रही है, इसमें जितना पैसा है उतना डाल दो, आपको बहुत जल्दी अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये सब आपको अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा। तो यार जब आपको अपना दिमाग लगाना ही है तो फिर इन फालतू के लोगों को पैसा क्यों देना, हम अपने दिमाग लगाकर सीधा स्टॉक मार्केट में ही ना डाल लें। हमें पता तो होता ही है कि कौन से शेयर्स ज़्यादा चल रहे हैं, किसका नाम अच्छा आ रहा है, और नहीं तो कम से कम अपने आसपास ही देख लें। अब टायर में एमआरएफ का टायर है, इस तरीके से आप स्टॉक चूज कर सकते हैं। नेस्ले की चॉकलेट्स है, मैगी है, इन सब चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि पता है कि पहले भी खाते थे, अभी भी खाते हैं और आगे भी ये चीज़ चलती रहेगी। इस तरह से बिना नॉलेज के भी आप अपने स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट जाना है तो कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहेंगे? एसबीआई की घटिया सी सर्विस में लेना चाहेंगे या फिर एचडीएफसी वालों का जो घर बैठे ही हमारा सारा काम कर देते हैं? जब हम बैंक अकाउंट हम एचडीएफसी में खुलवाना चाहते हैं तो फिर हम स्टॉक एसबीआई का क्यों लेकर बैठे? इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स चूज करेंगे ना तो जिंदगी में आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये जितना चलता है ना म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सही मायने में देखें तो ये म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने पैसे को जितने अच्छे से संभाल पाएंगे ना वो क्या कोई फंड मैनेजर संभालेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में केवल तभी इन्वेस्ट करें जब आपके पास टाइम नहीं है या इसके बारे में नॉलेज नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते, तभी आप केवल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप अपनी समझ से सीख कर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप बड़े प्यार से किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं। अगर आप बिना रिस्क के भी निफ्टी या सेंसेक्स में लगाना चाहते हैं तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप ईटीएफ्स में लगाएं। ईटीएफ्स का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इन ईटीएफ्स को आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही लगा सकते हैं और जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग जैसे डीमैट अकाउंट पर जिनकी डिलीवरी पर कोई ब्रोकरेज नहीं है, इन पे आपको कोई ब्रोकरेज कोई चार्ज नहीं लगेगा ईटीएफ्स परचेज या सेल करने में। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई चार्ज देना ही पड़ेगा, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस चार्ज से बच सकते हैं। उसमें केवल आपको गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं जो अराउंड 15-16 रुपए होते हैं पर ट्रांजैक्शन। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपकी आंखें खुली होंगी और आपको समझ आया होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सच में बेटर है, सच में सही है। और अगर आप फिर भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपके लिए कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए गए हैं हर सेक्टर के, फिर वो चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ईएलएसएस, सारे सेक्टर्स में आपके लिए एक एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया गया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स में अपने सजेशंस जरूर दें। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को पूछना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन दूर हो और उनकी भी आंखें खुले और वो भी एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को और साथ ही में बने बेल आइकन को भी, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं आगे भी लाता रहूंगा आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियोस, बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज तुषार बुद्धिराजा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।